हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा। आज मैं छील रही हूँ लहसुन और बनानी है मुझे कड़ी। क्योंकि मैं आपको सही से बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरे को ना खांसी हो रही है, उसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। मुझे खांसी क्यों हो रही है, मेरे को ना खांसी इसलिए हो रही है। आप कहोगे शक्ल नहीं दिखा रही, शक्ल पता है, अब मेरे पास कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं, तो मैं अपने आप ही बना रही हूँ। खांसी मुझे ये हो रही है, कन्नू को मैं मलाई वाला पराठा खिलाती हूँ, तो जो उसकी मलाई होती है, एक कटोरी निकलती है दूध में से सुबह, तो वो उसी की होती है। और फिर उसके बाद जो मलाई बचती है तो मुझे ही खानी पड़ती है। बेटा तो खाता नहीं है मेरी मलाई। बेटा नहीं खाता बिल्कुल भी मलाई, हाँ मेरी कड़ी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने फिर इसलिए मुझे गले में मेरी खराश हो रखी है बहुत ज़्यादा, मतलब इरिटेशन होने लग जाती है जब गले में खराश होती है। तो पहले तो आप मेरी वीडियो को जहाँ से कहीं देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कहाँ से देख रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, मेरा शॉर्ट वीडियो भी आता है। यार प्लीज़ सपोर्ट कर दो कर दो कर दो, मैं क्या बोलूँ, मुझे प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। तो मेरे को सपोर्ट कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अब मैं बताती हूँ। अब जब से हमारे घर में कान्हा जी तो हमारे पास पहले भी थे, तो जब से, क्योंकि वो खाना नहीं खाते थे, सिर्फ दूध पीते थे, ठीक है। तो हमारा कन्नू आया जिसका मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, और मैं अभी तो मैं ले नहीं दिखा सकती आपको। आपने देखा होगा मेरी सुबह मॉर्निंग की वीडियो होती है मैं कान्हा जी की, तो मेरे कन्नू जी देखते हो आप, ठीक है। तो हमारे घर में लहसुन प्याज जो है कसम नहीं है कि हम नहीं खाते, ठीक है। लेकिन जब से वो आया है बाबू, तो हमारे किसी भी खाने में जो है ना लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डल रहा है, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का ही कान्हा जी को खाना भोग लगता है, खाना खाते हैं वो। तो जब से वो आए हैं तब से वो खाना वाना उनको खिलाना पड़ता है। कन्नू जी ने सबके लिए शुरू कर दिया है, उनके रूल्स हैं कि सब खाना खाएगा, माधव केशव गोपू गोपाल सब, ठीक है। यहाँ तक कि बाबा भी बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाएंगे। तो हमने बनाई है कड़ी, और कन्नू तो अब मलाई से ही खाएगा। कल मैंने उसको खाना खिलाया, देखो मैंने कहा चलो रोज़ इतनी मलाई निकलती है, वेस्ट हो रही है, तो मैं आज ना क्या करती हूँ कि मैंने सोचा कि चलो आज जो है मैं कन्नू को अचार से रोटी खिला देती हूँ, पराठा अचार खा लेगा बाबू। लेकिन भाई साहब मेरे कान्हा जी ने पता नहीं क्या किया, पता है आपको, मतलब जैसे ही मैंने उसको खाना खिलाया, पता नहीं उसने ऊपर मन से खाया क्या करा, मैंने उसको जैसे ही खाना खिलाया ना, और खाना खिला के उनके आगे थाली में 15-20-25 मिनट तक रख देती हूँ कि बच्चे जो हैं अगर भूख लगेगी तो और खा लेंगे उसमें से। जैसे ही मैं उठी थाली पलट गई। रोज़ खाना खिला रही हूँ यार, इतना टाइम हो रहा है मुझे, 2 महीने हो रहे, कभी थाली नहीं पलटी। कल थाली उन्होंने पलट दी, क्योंकि उसको आ गया बहुत गुस्सा। गुस्सा क्यों आया? उसने खाना ही नहीं था अचार के साथ में, और मेरी लालच ने मुझे ऐसा कर दिया कि घी बनाना है, तो कन्नू जी ने कहा घी बना ले अब, और मैं तेरा खाना ही पलट देता हूँ। अब खाना पलट दिया उसने, और कल मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा कान्हा जी प्लीज़ माफ़ कर दो, कन्नू आपको ना मैं रात को मलाई वाला पराठा खिलाऊंगी, ठीक है। मैंने रात में भी उसको मलाई वाला नहीं ही खिलाया, लेकिन वो रात में बहुत खुश था। मैंने चौलाई का साग बनाया था, चौलाई का साग जो है ना, तो आज पता मैं कड़ी में लहसुन डाल दूँगी। आज सही में मेरे को बहुत मन कर रहा है कि मैं लहसुन डालूँ कड़ी में, और मैंने कड़ी मेरी कुकर रख रखा है बनने के लिए, और कड़ी में जो है ना लहसुन डाल रही हूँ काट के बारीक बारीक, वैसे नहीं छौंका नहीं लगाऊंगी, तो मैं ऐसे बना रही हूँ कड़ी। तो देखिए मैं झूठ नहीं बोलती, जो मैंने कहा आपको मैंने सच बता दिया है। तो मैंने कल क्या करा, अभी बारीक बारीक जो है चॉप कर लेती हूँ इसको। तो उन्होंने थाली फेंक दी यार, इतना गुस्सा कन्नू जी में कभी नहीं करता है यार। वो कल फिर आदित्य कह रहा है मम्मा कन्नू अभी स्माइल दे रहा है, खुश हो रहा है। एक तो उसके कान की बालियाँ जो आर्टिफिशियल थी वो मैंने उतार दी, और फिर दूसरा जो है ना, कल उसको चौलाई का साग अच्छा लगा होगा, चौलाई का साग बनाया था, उसमें बस खाली नमक मिर्च और हल्दी डाल के, और हल्दी नहीं सॉरी नमक मिर्च और वो लाल मिर्चें थोड़ी सी काट के डाल दी उसमें मैंने, और वही खिलाया। और मैं बना रही हूँ कड़ी, और कन्नू के लिए बना दूँगी दिन में जीरे वाले आलू। मेरे को बहुत देर हो रही है, और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, 10 बज गए हैं, और पूजा भी करनी है। बेटे ने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा आज, क्योंकि क्या हुआ कि आजकल हम रोज़ रात को लेट उठ रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। जब लेट उठता है ना इंसान तो बहुत अजीब सा हो जाता है।
और मैं ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाता है ना, फिर आप लोग देखते नहीं हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं लहसुन काट लेती हूँ, क्योंकि पता है क्या है, मेरे को सबसे ज़्यादा अब किसी की टेंशन नहीं होती। मुझे कान्हा जी के लिए होता है। कान्हा जी के लिए मैं आलू उबाल रखा है, और उसको मैं कुकर में जीरे वाले तरी वाले थोड़े से आलू बना दूँगी। और मैंने मलाई भी निकाल रखी है भाई उसके लिए। अब जो उसको खाना होगा मलाई के साथ तो परोठा खाएगा, क्योंकि कन्नू है, छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा है, आधा गिरता है आधा फेंकता है, उसका काम ही यही है। तो ये मेरी कढ़ी उबल गई है। इसको मैंने जो है जितना लहसुन है इसमें इतना डाल देती हूँ यार, ठीक है। तो इसी के साथ जब ये उबलेगा ना तो अच्छा लगेगा। कच्चा लहसुन जो है अच्छा होता है, कच्ची चीज़ जो भी खाओ अच्छी लगती है। तो इसके साथ अब देखते हैं क्या टेस्ट आएगा। मैं आप कहोगे कि ब्लॉग में कुछ तो दिखा नहीं रही है। अब वो देखो गौतम जो है अंदर टीवी देख रहा है अपना, वो भी अभी उठा है, वो तो 11 बजे उठा है। अब मैं फटाफट से, मुझे नहाना है यार। एक इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत गर्मी हर जगह है। आप ये मत कहिए कि उत्तराखंड में गर्मी नहीं है, कहीं गर्मी नहीं है, गर्मी हर जगह है यार, बहुत गर्मी है। अब ये बना दिया है मैंने, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कढ़ी। तो ये मेरी बन रही है कढ़ी। ये देखिए मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है ना। अब इसको कढ़ी बनाएंगे। कढ़ी क्योंकि काफ़ी दिन से सोची थी। और ये है मूंग की दाल की पकौड़ियाँ। कल मैंने बनाया था, परसों रहता हो गया बहुत खट्टा, तो मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेते हैं। और कढ़ी अब मैंने रख दिया बनने के लिए। कढ़ी बनेगी, नमक मिर्च हल्दी डाला है, लहसुन आज डाल दिया। देखिए ये था बेटे का, मैंने रोटी बना के रखी थी सुबह। मैंने कहा स्कूल जाएगा लेकिन नहीं गया। और ये बनाया था कल मैंने चौलाई का साग, बिना लहसुन प्याज का कुछ नहीं। मैं सही में हमारे पे लहसुन प्याज अब मैं, हाँ स्पेशल अपने लिए क्या सब्जी बनाएंगे यार, क्या डालेंगे हम लहसुन अपने लिए। हम कहते हैं जो कान्हा जी खा रहे हैं वही खा लेते हैं। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी, कढ़ी ये मट्ठा ख़राब हो जाता और फेंकने में ज़्यादा दही था, तो मैंने कहा चलो इसकी कढ़ी बना लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए कढ़ी भी नहीं बनाई, चलो कन्नू जी को दिखाते हैं। ये देखिए वो बैठा है, नमस्ते करा, जुकाम लगी। और ये कन्नू बैठा है। कन्नू जी की जय हो, कन्नू जी की जय हो। कन्नू पता क्यों खुश है? आपको मैंने अभी दिखाया था ना, मेरे कमरे में पंखा बहुत कम चल रहा है, बहुत कम चल रहा है। तो भैया पैसा लगाया, पंखा ठीक करवाया है। और भाई, और ये देखिए, क्योंकि बच्चे खुश तो हम खुश। यहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं थी। कल मैंने ये मंदिर का मैं दिखा रही हूँ, कल मैंने मंदिर का कुछ चेंज करा है, येलो कपड़ा बिछाया है। और ऐसा लगा रेड बिछा रही थी इतने साल से। तो बेटा जिद करने लगा कि मम्मी वो बनाइए क्या, येलो कपड़ा लेके आओ। तो येलो कपड़ा लेके आए थे परसों तो ये बिछाया है। और ये मेरे कपड़े फैले हुए हैं यहाँ पे। ये बेड ऐसे ही रहता है, कोई नहीं सोता। तो यही है आज का ब्लॉग। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कन्नू बोल दो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।